नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। ये कि हम रसूलों के अमाल की किताब पर बात करेंगे। हज़रत लूका की माफ़त इंजील, उसका दूसरा हिस्सा जिसके बारे में लोग ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, थिफिलिस के नाम। और इसके लिए हमने और आज एक मरतबा फिर उनको हमने बुलाया है। इस सीरीज़ को हम उनके साथ करेंगे। हम वेलकम करते हैं आपके साथ मिल के सिस्टर डॉलिना। थैंक यू सो मच। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने तौफीक दी है कि हम आज फिर इकट्ठा हैं और कलाम मुक़द्दस की गहरी बातों को सीखेंगे, जो खुदा उनकी फजल से है। और जो किताब हमने चुनी सिस्टर की पसंदीदा किताबों में से है, इंजील मुक़द्दस में से, किताब मुक़द्दस में से। सिस्टर जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि आपका गिला है कि वक्त नहीं मिलता है, वक्त कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज हम शोज़ भी ज़्यादा करेंगे ताकि आपको पूरा वक्त दें और आप हर सवाल का जवाब दें। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। पहला सवाल कि रसूलों के अमाल को क्यों लिखा गया और उसका बुनियादी मकसद क्या था, और इसके दो मज़ीद पॉइंट्स हैं कि लूका ने ये किताब किस पस मंज़र में तहरीर की और इस किताब का ताल्लुक इंजील लूका से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम रसूलों के अमाल पर गौर करें तो इसे रूहुल कुदस के अमाल भी कहा जाता है, और इसमें जो वर्किंग फोर्स है वो रूहुल कुदस है। तो हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स हमें रूहुल कुदस जो है वो वहाँ पर एक्टिव नज़र आता है। अगर हम अहद अतीक का मुतालिया करें तो अहद अतीक में भी जो है खुदावन मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल करता रहा, मुख्तलिफ़ टास्क उनको देता रहा, और जब वो उनको मुख्तलिफ़ टास्क देता था तो रूह जो है वो आता था और वो आकर जो है वो स्पेसिफ़िक काम के लिए उस स्पेसिफ़िक टास्क को जब वो परफॉर्म हो जाता था तो रूहुल कुदस जो है वो वापस चला जाता था। लेकिन रूहुल कुदस के अमाल में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो फिर वो जो है वो आया है ठहरने के लिए, बसने के लिए, टू डिवेल इन यू एंड मी। इसका मतलब ये है कि रूहुल कुदस जो है वो उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो हम हैं। और इसीलिए किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो इस पूरी किताब में जो है रूहुल कुदस की हमें एक्टिविटी नज़र आती है। सो पहला सवाल जो अगर हम इसके बैकग्राउंड पर गौर करें तो हमें गॉस्पल्स में जो है वो प्रिंसिपल्स मिलते हैं, वो यीशु मसीह की टीचिंग्स मिलती हैं। लेकिन इमाल के किताब में हमें प्रैक्टिकल मिलता है, उसकी इम्प्लीकेशंस मिलती हैं। तो एक तो ये ब्रिज कर रहा है, ये ब्रिज करते हुए दिखाता है। फिर हम एपिसल्स पर जब गौर करते हैं, खतूत पर गौर करते हैं, तो खतूत का पस मंज़र जो है वो इमाल की किताब बताती है। तो इस एतबार से भी जो है ये किताब जो है वो अपने अंदर बहुत गहरा मफ़हूम रखती है, बहुत गहरी बातें रखती है। और हमें बाइबल मुक़द्दस में दिखाई देता है कि जहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्द जो कमज़ोर थे, जो घबराए हुए थे, जो डरे हुए थे, जो खौफ में थे, जब रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ है तो वही लोग जो कमज़ोर थे, जो कमरों में बंद थे, जो किसी तौर से जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करना चाह रहे थे, तो ख़वातीन ने जब जो है शागिर्दों को ये बात बताई कि हमने जो है जी उठे मसीह को देखा है, तो उनके लिए जो है ये कॉम्प्रिहेंड करना जो है वो इस कदर मुश्किल हो रहा है। और वो जो है लिखा है वाज़े मरकज़ के इंजील में लिखा है कि वो ईमान ना लाए, वो ईमान ना लाए। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को यीशु मसीह जो है वो दिखाई दिए और उन्हीं को वो टास्क असाइन कर रहा है। और जब उन्हें कह रहा है कि ठहरे रहो और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और कुव्वत का लिबास मिलने के बाद वही लोग जो है वो गहरे में, और वही लोग दलेर हो गए हैं, और ऐसे दलेर हुए हैं कि उन्होंने दुनिया को हिला दिया है। ऐसे दलेर हुए हैं कि वो ना सिर्फ यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक जो है वो फैल गए। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ होली स्पिरिट। इमाल की किताब में हम गौर करें तो हमें यहाँ पर जो है 80 के करीब जो है जियोग्राफिकल लोकेशंस मिलती हैं, जो भी इसकी ऑथेंटिसिटी को जाहिर करती हैं। 100 से ज़ायद हमें जो है यहाँ पर लोगों का जिक्र मिलता है, नामों का जिक्र मिलता है। इसके 28 अबवाब हैं और उसमें जो है हमें बहुत सारे सरमन्स जो है वो दिखाई देते हैं। फिर 700 के करीब इसमें ऐसे
ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज हुए हैं जो न्यू टेस्टामेंट की किसी किताब में जो है वो यूज नहीं हुए। तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है किताब, वहां पर जो है कि यीशु मसीह जी उठा तो बात खत्म नहीं है, चैप्टर क्लोज नहीं है, बल्कि जब यीशु मसीह जी उठा है तो जब यूहन्ना की इंजील में उसने कहा है कि मैं तुम्हारे वास्ते मददगार भेजूंगा। इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह अपनी फिजिकल कंडीशन में जो है वो अपने शागिर्दों के साथ अब नो मोर है, नाउ ही इज लीविंग। और जब वो जा रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने जो कहा है रूहुल कुदस आएगा और वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। इसका मतलब एक और डायमेंशन में अगर हम सीखें तो ये भी है कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। एक ऐसी जिंदगी गुजारना जिसमें आपका जिस्म आपको डिक्टेट करता है, जिसमें आपकी बॉडी आपका बॉस है, लेकिन आपका स्पिरिट से कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि रूहुल कुदस के वसीला से जो है पौलुस रसूल कहता है मैं रूह में बंधा हुआ जाता हूँ। मतलब ये कि वो लोग जो इक्विप्ड नहीं थे, वो लोग जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने मसीह की जो शागिर्द हैं, जिन्होंने मसीह को देखा तो था मौजज़ात करते हुए, जो उस चीज़ पर ट्रस्ट तो करते थे, उन चीज़ों पर रिलाय तो करते थे, बट बेनेट उनके लिए ये था कि यीशु मसीह मर गया है तो अब नाउ दे आर हेल्पलेस। वो दोबारा शिकार को लौटे हैं, वो दोबारा अपनी जो है जालों की मुरम्मत के लिए गए हैं, वो दोबारा जो है वो कश्ती को लेकर उसी एरिया में चले गए हैं जहाँ से उनको बुलाया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह की उनसे मुलाकात होती है तो सेम पीपल जो है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और एक ख़ास पहलू जो हम इस किताब से सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि स्पेंडिंग सो मच टाइम विद गॉड, having so much spiritual intensity in your prayers, कि till the time you are not filled with the Holy Spirit you don't have to move। और उनको 120 की जमात को यही कहा गया था कि ठहरे रहो। और उनको नहीं पता था कि किस दिन जो है वो रूहुल कुदस का नज़ूल होगा, लेकिन they were interceding, they were actually looking for God, they were searching, और वो भूख और प्यास के साथ खुदावन के मतलाशी थे। और जब वो इसी भूख और प्यास में थे तो 50वें दिन जो है वो रूहुल कुदस नाजिल हुआ। और जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि इस किताब में को जो है इसका ताल्लुक अंजील लूका से कैसे है, तो पहला रिसाला जो है वो लूका तबीब ने लिखा था और वो थिफलस के लिखा है, और दूसरा रिसाला भी जो है मोजेस थिफलस कहकर वो पुकारता है। तो थिफलस का मतलब है लवर ऑफ गॉड। और ये 63 से 70 एडी के दरमियान जो है ये किताब जो है वो लिखी गई है, तहरीर की गई है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूका जो है वो एक नरेटिव, पर्सनल नरेटिव यूज करता है जिसमें वो वी यूज करता है। वो भी जो है वो इस चीज को डिपिक्ट करता है कि वो उस सारी चीजों को जानता है, शायद इनमें से है। जी बिल्कुल। और वो जो है और वो उस चीज को तहरीर कर रहा है उसी बोझ के साथ, उसी एक मस्सा में, उसी हजूरी में। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा रसूलों के माल और लूका की इंजील जो है वो एक्सीलेंट ग्रीक में लिखी गई है, और लूका जो है वो ग्रीक था। तो उसमें हमें ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो, उसका जो ऑर्थर है वो लूका था। इसमें हमें बहुत सारी टेस्टिमनीज दिखाई देती हैं। इसमें हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जो शो करते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो इट वॉज जस्ट द स्टार्ट, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि जो है रूहुल कुदस के इमाल में जो कुछ हो गया है उसके बाद वो अनॉइंटिंग थी एंड दैट्स द चैप्टर इज क्लोज और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। नो, इट वॉज जस्ट द स्टार्ट। वो एक फर्स्ट आप कह लो कि जो है बारिश का होना था, और उसके बाद जो है फिर ये फ्लो है, ये फ्लो है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ लोग रूहुल कुदस के ताबे हो जाते हैं, जहाँ जहाँ सरेंडर्ड लिविंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर जो है मौजज़ात हो जाते हैं, वहाँ पर जो है आप कह लो कि मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, शिफायत जारी हो जाती है, और हर तरह का काम विद साइंस एंड वंडर्स वो प्रूव होता है। वो जाहिर करता है कि यस्सु की सलीब में कुदरत है, और उसी कुदरत के तफैल हमें रूहुल कुदस मिला है, और रूहुल कुदस के मिलने ही की बदौलत जो है ये सारा प्रोसेस इज कंटिन्यूड। योएल की किताब में लिखा है कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पे, आखिर जमाने में क्या होगा, हर फर्दे बशर पे। सो द वन हु आर सीकिंग
to be filled with the Holy Spirit, the ones who are waiting unto the Lord, the ones who are actually they want God more than any other thing. और वो जो है वो आप कह लें कि वो ठहर गए हैं खुदावन की हजूरी में कि तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए. यू नो हम गीत भी सुनते हैं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती. आई लाइक सरेंडर्ड लाइफ. तो जो शख्स भी जो है ख्वाह वो बेटा हो ख्वाह वो बेटी हो, जब वो खुदावंद के रूह के ताबे करता है तो वो भी एक हिस्ट्री रकम करता है और वो भी जो है वो पार्ट ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स बन जाता है. ठीक हो गया. मैं बस एक छोटी सी चीज़ में इसमें ऐड करते चले जाएं कि किसी को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की. कहते हैं कि मसीह की जलाली हालत में भी कलीसिया के लिए उसकी मोहब्बत जो है वो कम नहीं पड़ती, और वो हमें यहाँ पर नज़र आता है. और फिर ये कि जो ज्यूश कम्युनिटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वहाँ पर जो इशू था, क्योंकि वो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पर यहूदियों में कभी भी रूह कुदस को शख्सियत नहीं गिना जाता था. वो ट्रिनिटी के कायल नहीं थे, और उनके बारे में जो अबहाम था उसको क्लियर किया गया, क्योंकि वो शख्सियत जैसे मसीह उनके सामने मौजूद था और काम कर रहा था, इसी तरह रूह कुदस का ज़ुहूर उनकी ज़िंदगी में उनके ज़रिए से काम कर रहा था और कलाम कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि ये एक शख्सियत है, और ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा था. और इसके लिए एक और खूबसूरत बात एक स्कॉलर ने कही, वो पढ़ देते हैं. वो कहते हैं कि रसूलों के अमाल की किताब दिखाती है कि यस्सु की कहानी कलीसिया के ज़रिए से कैसे जारी रही. तो ये बड़े खूबसूरत बात की आपने. और ये कि हमारे जितने भी पुराने जो आबाई कलीसिया उसमें एरेनियस हैं, सिकंदरिया के क्लेमेंट हैं और तरतुलियन हैं, वो सब इसको जो है रसूलों के अमाल जो किताब है उसके मुसन्निफ़ को और लूका की इंजील को हज़रत लूका से ही मंसूब करते हैं. और उसके अलावा जितने भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, नुस्ख़ाजात हैं, उन पर उनके बारे में किसी की भी कोई दो राय नहीं कि ये हज़रत लूका ने नहीं लिखी. तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ भी हैं. हज़रत लूका के अलावा ये किसी से और से इसको मंसूब नहीं किया जा सकता. और इनके पास जो टीचर्स थे, या जिनसे टीचर्स तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि किनके हज़रत पौलुस या हज़रत पतरस के जो अहवाल हैं वो अगर उनके बारे में जानना चाहते तो उनके पास एक और शख्सियत थी जिनसे उनका वास्ता रहा, वो थे हज़रत बरनबास. उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा हमारे पास मालूमात नहीं है, बल्कि एक झूठी अंजील उनसे वाबस्ता है जिसको हम नहीं मानते हैं. और तो वो लेकिन रसूलों के अमाल में हमें वो नज़र आता है कि वो काफ़ी अरसा तक जो है पौलुस रसूल के साथ रहे, वो ऐन शाहिदीन में से थे. और हज़रत लूका वहाँ पर मौजूद थे. तो गवाहों का एक इब्रानियों के ख़त में इस्तेमाल हुआ है कि गवाहों का बादल जो हमें घेरा रहता है, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट के लिए भी है और न्यू टेस्टामेंट के लिए. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. वो ये कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई किताब जो तारीख़ी वाक़यात पर मुश्तमिल हो फिर भी इलामी मानी जाए. बड़ा खूबसूरत सवाल जी. मैं पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि लूका तबीब जो था ही वॉज अ हिस्टोरियन, मौरख था और वो जो फिजिशियन भी था. तो जो एक्सप्लेनेशन वो किसी की इलनेस के बारे में गहराई से बताता है वो भी इस चीज़ को जो है वो वाज़े करती है कि जो है वो एनी शाहिदीन में भी था वहाँ पर, और वो जो है ही इज़ द राइटर, आई विटनेस था. इंटरनल एविडेंस. यस, और वो जो है वो आई विटनेस था, और वो जो है उसका राइटिंग स्टाइल भी जो है वो ये शो करता है कि उसका जो है मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था. तो ये जो दूसरा सवाल किया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तारीखी कुतब और जो है इल्मी है कैसे हो जाए. अच्छा, एक ख़ास बात है कि अगर हम तारीख़ की बात करें तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आते हैं, आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आती है, कल्चर आता है, पॉलिटिक्स आती है, और हिस्ट्री इटसेल्फ इज़ वेरी रिच. और इसमें बहुत सारे ऐसे कायदीन गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं, नामवर पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो रोल प्ले किया है. लेकिन हाउ इट इज़ डिफरेंट के जो है इल्हाम की जो हिस्ट्री है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस हिस्ट्री. तो अगर हम इस पर बात करें तो पहली चीज़ जो बहुत अहम तरीन है वो ये है कि हिस्ट्री का लिखने वाला, द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री हैज़ नाउ
entered into the story, and that is the major difference. Alexander the Great के बारे में पढ़ सकते हैं, हम हिटलर को जान सकते हैं, लेकिन these were not the people who actually brought transformation. ठीक है? और यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था. उसके साथ जब एनकाउंटर होता है हिस्ट्री के किसी बंदे का, हिस्ट्री में हमने देखा कि उसका एनकाउंटर किसी के साथ हुआ है तो वो उसकी ज़ात और उसकी शख्सियत जो है वो बदल गई. तो यीशु मसीह की ज़ात में जो है वो वुसअत है, गहराई है, और इट्स वेरी डीप. और फिर उसके दावे भी हैं कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है. तो आम हिस्ट्री में डेटा कलेक्शन करना, उसमें ओपिनियंस होते हैं, उसमें रीजंस होते हैं, उसमें बायसनेस भी नज़र आती है, और उसमें बाज़ औक़ात जो है आप कह लें कि किसी चीज़ पे स्पेकुलेशन होती है. लेकिन जब हम यीशु मसीह पर, जब हम कलाम पर गौर करते हैं तो हिस्ट्री जो इल्हाम से, दैट इज़ द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड. इट हैज़ बीन रिटन थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट. दैट मेक्स इट डिफरेंट. वो आम किताब जो है वो नहीं है. कोई आम किताब जो है वो आपको मूव नहीं कर सकती. वो आप you can be inspired with that, you can be happy with that, you can talk about Socrates, you can talk about Plato, you can talk about Aristotle, but that has nothing to do with the sin of your life, right? It has nothing to do with the inner of you. आपके inner को वो change नहीं कर सकती. लेकिन जब हम history की बात करते हैं, जब हम इल्हाम की बात करते हैं, तो अगर हम history को भी देखें तो history जो हम कह रहे हैं general history भी जो है वो भी खुदावन यीशु मसीह से खाली नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री इज हिज स्टोरी. आप जनरल हिस्ट्री भी उठाएं तो उसमें भी मसीह की बात किए बगैर वो कंप्लीट नहीं होती. BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. इट मीन्स कि कोई पावरफुल शख्सियत जो है, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, वो एंटर हो गया है, वो इंटरवेंशन के लिए जब दाखिल हो गया है, एंड ही नोज इट कि ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये कुर्बानियों की बात नहीं है. सो ये इंसान की मेहनत, मुशक्क़त, उसकी कावश, उसके हदिये, उसके ज़िबिये, उसकी शुक्रगुजारियाँ, उसकी कुर्बानियाँ, और हर चीज़ में ही वॉज फॉलिंग शॉर्ट इन एवरी एस्पेक्ट. उसको बदन में, रूह में, जान में ही वांटेड इंटरवेंशन, और इसीलिए जो है खुदावन यीशु मसीह आया. अब जब खुदावन यीशु मसीह आया तो वो हिस्ट्री जो है वो जनरल हिस्ट्री नहीं रही, अब जो है वो इंस्पिरेशन बन गई है. अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. इसीलिए आप जनरल हिस्ट्री की बुक पढ़ें, आपको नींद आएगी, आप थक जाएंगे, और आई विल टर्न द पेज. इवन जो लेक्चरर्स जो है, जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, तो हिस्ट्री की क्लासेस में सबसे कम बच्चे बैठे होते हैं, एंड दे डोंट वांट टू रीड अबाउट इट. मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं कभी भी बोर नहीं हुआ, और मेरे सबसे अच्छे नंबर भी इसी में. प्लीज जारी रखिए. But I'm talking about the majority, right? So, लेकिन जो लोग जो है बाइबल, जिनको बाइबल से इश्क हो जाए, जिनको बाइबल की, even the one who are with the average, उनको जब बाइबल से वो सीखते हैं, तो उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो हाइट पे होता है. और ये मेरा ज़ाती जो है वो ओपिनियन है कि जितना आप बाइबल को रीड करते हो, जितना आप उसका मुतालिया करते हो, वो आपको रिच करता है, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है. आप शायद जो है बहुत सारा कुतब इल्म पढ़कर आप दानिश्वर ज़रूर बन सकते हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए यू नीड बाइबल. सो ये जो है ये ख़ास चीज़ है, क्योंकि द वंस हु रीड बाइबल वो जो है वो गुनाह से दूर रहते हैं, और जो गुनाह के करीब रहते हैं तो वो फिर बाइबल से दूर रहते हैं. तो इस एतबार से हिस्ट्री जो है उसको जब दो हिस्सों में वो डिवाइड हो गई है मसीह के आने से, तो ये जो है ये इंस्पिरेशन है, ये एक गहरा काम है कि दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्डिनरी हिस्ट्री जो है इज entirely different, and
हम हिटलर को देखकर हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में जो है हम ओपिनियंस जनरेट करते हैं कि ही वाज अ पॉजिटिव करेक्टर। आप दर्द को मीर दर्द को पढ़ लें, आप तकी मीर को पढ़ लें, आप वो पढ़ लें, और हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिहाज से जो है वो करता है। लेकिन नजात की जरूरत हर शख्स को है। एवरी सोल इज डेस्परेट टू नो द गॉड। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के बेटों की दुनिया जो है वो मुंतजर है, वो मुश्ताक है खुदा के बेटे जाहिर हों। This is the only reason why Bible is widely read. This is the only reason कि why the even after the persecution, जगह जगह जो है जुल्मत हो रही है, जगह जगह जो है आप कह लें कि सियासतें हो रही हैं, जगह जगह जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो भी देन अगेन क्रिश्चियनिटी इज एक्सपेंडिंग। दिस इज द ओनली रीजन। कोई हिस्ट्री की और शख्सियत हो, वो एक जगह पॉपुलर होगी, दूसरी जगह पे हो सकता है उसे फेवरेटिज्म ना मिले, या वो जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल या इम्पैक्टफुल ना हो। तो अगर हम गौर करें और हम डीप डाउन जो है हम चीज़ों को रियलाइज करें रियल ग्राउंड्स पे, तो क्योंकि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर है, इस सबब से इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना हो, इवन अगर वो एथियस्ट भी हो, तो भी नेचुरल उसकी अर्ज है दैट ही वांट्स टू नो हिम, राइट। अगर हम जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरल हिस्ट्री जो है वो आपको इतनी कनेक्टिविटी में नहीं लेके जाती, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल डीलिंग विद द पॉलिटिक्स, विद द कल्चर, विद द साइंस फिक्शन और इस तरह की चीज़ों के साथ होती है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप गैदर कर रहे हैं, और एक जगह जो है चर्च हिस्ट्री है, एक जगह वो इल्हाम है जहाँ पर आपके पुर्जों को गैदर किया जा रहा है, जहाँ आपको इकट्ठा किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है कि आप सोल में, स्पिरिट में और बॉडी में जो है वो वननेस में आ जाएं। और कैसी वननेस में आए? जहाँ जैसे बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक हैं, वैसे ही आप भी जो है वो खुदावंद में और खुदावंद आप में हो। सो दैट इज कमिंग टू वन पॉइंट, एक यूनिट के तौर पर जो है वो एक्ट करना। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरल हिस्ट्री और खुदा के इल्हाम में, जहाँ पर यसू मसीह कुदरत के साथ आए। इवन द जनरल हिस्ट्री कैन नॉट कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम द क्राइस्ट। मसीह के आने से जो है उस हिस्ट्री में अगर हलचल है, और ये खूबसूरत है कि अगर जनरल हिस्ट्री हिल गई है तो फिर जो है आप कह लो कि कलाम तो फिर यसू तो जिधर जाएगा तो उधर तो पर्सनालिटीज ने हिल जाना है। और इसमें एक और खूबसूरत बात ये है कि हमारा अकीदा ये है कि कलाम खुदा जो है, खुदा की ज़ात जो है मुतजस्सिद हो गई, और जो दो नेचर्स हैं वो मुतजस्सिद हुए हैं, और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, और सब ने, दोनों ने अपना अपना रोल अदा किया, और हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ। तो मैं स्कॉलर को पढ़ रहा था, क्रेग केनर, मेरे पसंदीदा एक्सीजेटिकल, उनके बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो वो मैं खिदमत में रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं जॉन स्टार्ट है, BST सीरीज़ है इनकी, उनको मैं आपको कोट कर देता हूँ। अमाल तारीखी और इलाहियाती दोनों हैसियत रखती है। लूका का मकसद महज वाक़यात की फ़हरिस्त देना नहीं, बल्कि ये जवाब दिखाना है कि किस तरह यीशु का काम रूहुल कुदस और कलीसिया के ज़रिए जारी रहा। और फिर मेरे फेवरेट जो ये भी हैं, हर जो मसीह का नाम लेता है वो चर्च की के लिए बात करता है, फेवरेट राइटर है, क्रेग केनर हैं। वो ये कहते हैं कि अमाल की किताब को इल्हामी इलाहियाती तारीख कहना ज़्यादा दुरुस्त है। ये इब्तदाई कलीसिया की मिशनरी सरगर्मियों का रूहुल कुदस से रहनुमाई याफ्ता बयान। मकसद ये सिस्टर ये करना है कि मुझे ना सोशल मीडिया पे काम करने का बड़ा शौक है, तो ये छोटी छोटी कोट्स होती हैं, लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं और याद भी रह जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि मसीहों के पास स्कॉलर्स नहीं हैं और वो अपना ईमान का बयान नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये उनके लिए मददगार साबित हो जाता है। और लास्ट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ये बेन वर्दिंगटन है द थर्ड, और ये एसबरी थियोलॉजिकल सेमिनरी के हैं, और ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो ये कहते हैं कि लूका सिर्फ वाक़यात बयान नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें खुदा की निजाती मनसूबाबंदी की रोशनी में पेश करता है, जो इसे इल्हामी और मुक़्तदर बना देता है। ये तारीख भी है,
لیکن الہامی تعلیم Yes, سے it's a blend of theology and history. انسپریشن ایز ویل. It's like کہ آپ جو ہے تھیولوجی کو جو ہے علم الہیات کو جو ہے آپ ہسٹری سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. جب یسوع مسیح جو ہے ہسٹری میں آ گیا تو وہ علم الہیات بن جاتی ہے. So you cannot separate him. اور پھر ایک چھوٹی سی بات پھر اگلے سوال کی طرف چلیں گے جو دوسرے پوائنٹ کا حصہ تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کی بات اس میں نہیں، اس سے ایگری ہیں بالکل، کہ بائبل کی تاریخی کتب تاریخ کو خدا کی نظر سے دیکھتی ہے، جبکہ عام تاریخ انسان کی نظر سے. جیسے آپ نے کہا، سب ریفرنس دیے، ساری چیزیں بات کی، کہ جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلیسیا کو کیسے دیکھا، اور ساتھ ہی یہ کہ آج کلیسیا کو خدا کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی دیکھ رہا تھا، یہ تو پینتیکوست کے بعد بھی اور آج بھی. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کو پڑھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں اور ان سے نظر انداز نہ کریں اس کتاب کو. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ: رسولوں کے اعمال میں کس قسم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ کیا یہ صرف تاریخ ہے یا اس میں تعلیم اور روحانی اصول بھی موجود ہیں؟ اور ایک اور خاص بات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتے ہیں، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریسیو. ان کو لگتا ہے کہ رسولوں کے اعمال دیٹ واز اے بک اور اب وہ دیٹس فنشڈ ورک آف گاڈ اینڈ اٹس ناٹ کنٹینیوڈ. تو وہ جو ہے اف دے آر لوکنگ فار ہولی اسپرٹ تو دے آر اسٹرائیونگ فار دا ہولی اسپرٹ بٹ دے آر ناٹ موونگ in the way they should be led by the spirit. That's the difference. کہ لوگ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چرچ میں جو ہے وہ روح القدس کے اعمال کی ایکٹیویٹی یہ سرگرم ہونی چاہیے، سائنز اینڈ ونڈرز ہونا چاہیے، کیونکہ the same Holy Spirit, even I was meditating few days back about that. تو میں اس پر غور کر رہی تھی کہ why عہد عتیق میں جو ہے لوگ ہمیں جن کو اسپیسیفک ٹاسک کے لیے روح آتا تھا why they were so powerful. اب روح القدس ہم میں بستا ہے تو دیر شوڈ بی ڈفرنس. اور وہ جو ڈفرنس جو میری خداوند نے رہنمائی کی، دیٹس دا سرینڈرڈ لیونگ. پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سرینڈر دیم سیلوز، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپٹ، ہاؤ ٹو، دے آر آسکنگ، دے آر striving, they are crying for the Holy Spirit, لیکن وہ کچھ نہ کچھ اپنا بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو رنجیدہ نہ کرو جس کو مخلصی کے دن کے لیے جس سے آپ سیلڈ ہو. That means کہ میں اور آپ سیلڈ ہیں. So how powerful it is کہ روح القدس ہمارے اندر آئے اور ہم جو ہے ہم میں کوئی ہلچل نہ ہو، ہمارا اسپرچل جو ہے وہ لیول ڈاؤن ہو، ہم فزیکلی تو ہم بہت اسٹرانگ اور ہیلدی نظر آئیں اور روح ہماری لاغر ہو، ویک ہو، اور اس میں کوئی انٹینسٹی نہ ہو، اس میں کوئی پرائیورٹیز نہ ہو، اس میں جو ہے خدا کو دیکھنے کی وہ چاہت نہ ہو. So that means کہ we are engrossed with the problems, or either we are running, the physical, we are running in the physical life. We are not actually running how we should run. تو چرچ کی جو بہترین ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چرچ should be spirit filled. تو ہم دیکھتے ہیں جب روح القدس آتا ہے the same people جو مرغ کی بانگ دینے سے پہلے انکار کر گئے ہیں، جو اور چیزوں پر انکار کر گئے ہیں، same people they have given up their lives for the Christ. It's just because of the power of. تو یہ اسی بات کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس کتاب کو کے بارے میں ہمیں مزید جاننے کا سلسلہ ہے ہمارا، یہ جاری رہے گا، کیونکہ ہم اس کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے اس کتاب کے بارے میں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.